हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीए सेकेंड सेमेस्टर के इंग्लिश का यूनिट नंबर दूसरा और तीसरा। तो यूनिट नंबर दूसरे और तीसरे का हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है कि द टर्जा रीमा इज़, टर्जा रीमा है एक इटालियन वर्स है, एक हॉरेशियन ओड है, एक लिरिक है या एक सोनेट है। तो टर्जा रीमा एक इटालियन वर्स है, एक इटालियन वर्स फॉर्म है। तो हमारा पहला ऑप्शन सही है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। हु इंट्रोड्यूस टर्जा रीमा इन इंग्लिश पोइट्री। तो टर्जा रीमा को इंग्लिश पोइट्री में किसने इंट्रोड्यूस किया? ऑप्शन में है चौसर हैं, थॉमस वॉट हैं, स्यूरे हैं और नन ऑफ दीज हैं। तो टर्जा रीमा को इंग्लिश पोइट्री में चौसर ने इंट्रोड्यूस किया था। और यहाँ पे दो बार टर्जा, यहाँ पे रीमा दो बार लिखा है तो ये वाला गलत है। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। हाउ मैनी लाइन्स आर इन टर्जा रीमा। टर्जा रीमा के अंदर कितनी लाइन्स होती हैं? तो ये 3 लाइन की स्टैंजा होती है या 4 लाइन की स्टैंजा होती है या 6 लाइन की स्टैंजा होती है, ये 8 लाइन की स्टैंजा होती है। तो ये 3 लाइन की स्टैंजा होती है। यहाँ पे सिस्टर लिखा है, ये स्टैंजा होगा, सिस्टर नहीं है। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्लैंक वर्ड्स इंग्लिश लिटरेचर वॉज फर्स्ट यूज्ड बाई। तो ब्लैंक वर्ड्स को इंग्लिश लिटरेचर में इस्तेमाल किया गया था स्पेंसर के द्वारा, स्यूरे के द्वारा, शेक्सपियर के द्वारा या मिल्टन के द्वारा। तो इस्तेमाल किया गया था ये स्यूरे के द्वारा। ब्लैंक वर्ड्स को इंग्लिश लिटरेचर में स्यूरे के द्वारा इस्तेमाल किया गया था, फर्स्ट यूज्ड। पांचवा क्वेश्चन है हु इंट्रोड्यूस द ब्लैंक वर्ड्स इन इंग्लिश। तो ब्लैंक वर्ड्स को इंग्लिश में किसने इंट्रोड्यूस किया? तो आप लोग जानते हैं कि स्यूरे ने किया था। छठवां क्वेश्चन है ब्लैंक वर्ड्स कंसिस्ट यानी 5 आयम्बिक फीट, 4 आयम्बिक फीट, 6 आयम्बिक फीट या 8 आयम्बिक फीट। तो यहाँ पे ऑप्शन में हमारा 5 आयम्बिक फीट सही होगा। सातवां क्वेश्चन है हु यूज द हीरोइक कपलेट। तो किसने इस्तेमाल किया हीरोइक कपलेट को? ड्राइडन ने, कीट्स ने, ब्लैक ने या शैली ने। तो ड्राइडन ने इस्तेमाल किया था हीरोइक कपलेट को, या यूज़ किया था कह सकते हैं। आठवां क्वेश्चन है पॉप वॉज द मास्टर ऑफ। पॉप मास्टर हैं ब्लैंक वर्ड्स में, हीरोइक कपलेट में, टर्जा रीमा में या स्पेंसेरियन स्टेंजा में। तो पॉप जो हैं वो मास्टर हैं हीरोइक कपलेट में। ड्राइडन यूज्ड द हीरोइक कपलेट विथ। तो ड्राइडन हीरोइक कपलेट को इस्तेमाल करते हैं फोर्स के साथ, फ्रीडम के साथ, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ या ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज सही होगा। यानी ड्राइडन हीरोइक कपलेट को फोर्स के साथ भी इस्तेमाल करते हैं, फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी तीनों के साथ इस्तेमाल करते हैं। अ पेयर ऑफ 2 लाइन्स राइमिंग टुगेदर। 10वां क्वेश्चन है कि अ पेयर ऑफ 2 लाइन्स राइमिंग टुगेदर। ऑप्शन में हीरोइक कपलेट, सोनेट, स्पेंसेरियन स्टेंजा, एनोड। तो यहाँ पे हीरोइक कपलेट हमारा सही होगा। 11वां क्वेश्चन है प्राइमरी एक्सेंट इज ऑल्सो कॉल्ड। प्राइमरी एक्सेंट को कहा जाता है टोनिक एक्सेंट। मतलब प्राइमरी एक्सेंट तो कहा ही जाता है, साथ इसको किस और नाम से जाना जाता है कह सकते हैं। तो टोनिक एक्सेंट है, हाई एक्सेंट है, फोनिक एक्सेंट है या लो एक्सेंट है। तो इसको टोनिक एक्सेंट भी बोलते हैं, टॉनिक एक्सेंट। 12वां क्वेश्चन है कि प्राइमरी एक्सेंट इज मार्क्ड विथ आ वर्टिकल बार एवव, हॉरिजेंटल बार एवव, वर्टिकल बार बिलो, हॉरिजेंटल बार बिलो। तो ये वर्टिकल बार एवव। तो क्या है कि प्राइमरी एक्सेंट इज मार्क्ड विथ अ वर्टिकल बार एवव। 13वां क्वेश्चन है सेकेंडरी एक्सेंट इज मार्क्ड विथ। सेकेंडरी एक्सेंट मार्क्ड विथ वर्टिकल बार एवव, हॉरिजेंटल बार एवव, वर्टिकल बार बिलो, हॉरिजेंटल बार बिलो। तो यहाँ पर हमारा सही होगा वर्टिकल बार बिलो। सेकेंडरी एक्सेंट इज मार्क्ड विथ वर्टिकल बार बिलो। 14वां क्वेश्चन है हेक्सामीटर कंसिस्ट ऑफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर है 6 लाइन्स, 5 लाइन्स, 4 लाइन्स, 2 लाइन्स। तो यहाँ पे हमारा 6 लाइन सही होगा। हेक्सामीटर कंसिस्ट ऑफ 6 लाइन्स। 15वां क्वेश्चन है अ सिलेबल कंसिस्ट ऑफ 1 और मोर। एक सिलेबल में कंसिस्ट 1 और मोर स्पीच साउंड होते हैं, लेटर्स होते हैं, फोनेमस होते हैं या वर्ड्स होते हैं। तो एक सिलेबल में कंसिस्ट 1 और मोर स्पीच साउंड्स होते हैं। 16वां क्वेश्चन है अ सिलेबल इज़ मेड अप ऑफ। तो एक सिलेबल जो होता है इज़ मेड अप ऑफ वॉवेल्स एंड कंसोनेंट, लेटर्स, फ्रेसेस। यहाँ पे चौथा ऑप्शन नहीं दिया गया, लेकिन यहाँ पे आपका ऑप्शन पहला सही है, वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट।
17वां है अ सिलेबल दैट एंड्स इन अ वॉवेल इज कॉल्ड। एक सिलेबल जो एंड होता है वॉवेल से उसको क्या बोलते हैं? क्लोज सिलेबल बोलते हैं, रिलीजिंग वॉवेल बोलते हैं, ओपन सिलेबल बोलते हैं, या अरेस्टिंग वॉवेल बोलते हैं। तो उसको बोलते हैं ओपन सिलेबल। ठीक है। 18वां क्वेश्चन देखते हैं अ सिलेबल दैट एंड्स इन अ कॉन्सोनेंट इज कॉल्ड। एक सिलेबल जो एंड होता है कॉन्सोनेंट से उसको क्या बोलते हैं? क्लोज सिलेबल, ओपन सिलेबल, अरेस्टिंग कॉन्सोनेंट या रिलीजिंग कॉन्सोनेंट। तो उसको बोलते हैं क्लोज सिलेबल। जैसे ऊपर आप लोगों ने देखा कि अगर वॉवेल से एंड होता है किसी सिलेबल का तो उसको बोलते हैं ओपन सिलेबल, और साथ ही अगर किसी सिलेबल का जो एंड होता है वो कॉन्सोनेंट से होता है तो उसको बोलते हैं क्लोज सिलेबल। 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं अ सिलेबल दैट इज प्रोनाउंस लाइटली इज कॉल्ड। एक सिलेबल प्रोनाउंस लाइटली इज कॉल्ड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल, ओपन सिलेबल, स्ट्रेस्ड सिलेबल या क्लोज्ड सिलेबल। तो यहाँ पर हमारा होगा अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। अ सिलेबल दैट इज प्रोनाउंस लाइटली इज कॉल्ड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। ठीक है। 20वां क्वेश्चन देखते हैं राइम स्कीम इज इंडिकेटेड बाय यूजिंग। राइम स्कीम इंडिकेट करता है, किसके द्वारा इंडिकेट किया जाता है? लेटर्स के द्वारा, वर्ड्स के द्वारा, साउंड के द्वारा, सिलेबल के द्वारा। तो राइम स्कीम को लेटर्स के द्वारा इंडिकेट किया जाता है, मतलब लेटर्स का इस्तेमाल करके। ऑप्शन में है लेटर्स, वर्ड, साउंड, सिलेबल। तो राइम स्कीम को इंडिकेट किया जाता है लेटर्स के द्वारा। लेटर्स का इस्तेमाल करके राइम स्कीम को इंडिकेट किया जाता है। इक्कीसवां क्वेश्चन है कि मस्कुलिन राइम कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल। तो मस्कुलिन राइम कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल। ऑप्शन में सिलेबल, टोनिक सिलेबल, स्ट्रेस सिलेबल या अनस्ट्रेस सिलेबल। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही होगा स्ट्रेस्ड सिलेबल। तो मस्कुलिन राइम कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल स्ट्रेस्ड सिलेबल। 22वां क्वेश्चन है कि फीमाइन राइम्स कंसिस्ट ऑफ अ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल, अनस्ट्रेस्ड एंड स्ट्रेस्ड सिलेबल, स्ट्रेस्ड सिलेबल या अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। तो यहाँ पे जो फीमाइन राइम्स कंसिस्ट ऑफ अ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल दोनों। तो पहला ऑप्शन सही है। 23वां क्वेश्चन देखते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निगेटिव कैपेबिलिटी वाज कॉइंड बाई। तो निगेटिव कैपेबिलिटी कॉइंड बाई जॉन कीट्स के द्वारा, जॉन मिल्टन के द्वारा, जॉन हैमिल्टन के द्वारा या जॉन मान के द्वारा। तो नेगेटिव कैपेबिलिटी वाज कॉइंड बाई जॉन कीट्स। तो ऑप्शन सही है। 24वां क्वेश्चन है कि नेगेटिव कैपेबिलिटी कैरेक्टराइज ऑब्जेक्टिव ऑर्थर होता है, सब्जेक्टिव ऑर्थर होता है, या नेगेटिव ऑर्थर होता है, या केपेबल ऑर्थर होता है। तो नेगेटिव कैपेबिलिटी कैरेक्टराइज्ड बाय ऑब्जेक्टिव ऑर्थर। पच्चीसवां हमारा है क्वेश्चन की फिगरेटिव लैंग्वेज इज डिवाइडेड इनटू। फिगरेटिव लैंग्वेज इज डिवाइडेड इनटू ऑप्शन में फिगर्स ऑफ थॉट्स एंड फिगर्स ऑफ स्पीच, या पर्सोनिफिकेशन एंड सिमली, या सिमली एंड मेटाफर, या सिमली एंड पर्सोनिफिकेशन। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही है। फिगर्स ऑफ थॉट एंड फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगरेटिव लैंग्वेज जो होता है डिवाइड होता है दो पार्ट्स में, मतलब दो हिस्सों में होता है। फिगर ऑफ थॉट्स में होता है, फिगर ऑफ स्पीच में होता है। 26वां क्वेश्चन है कि अ काइंड ऑफ पोइट्री कंसिस्टिंग ऑफ अनराइम्ड लाइन इन इज़ नोन एज। तो अ काइंड ऑफ पोइट्री जिसको बोलते हैं, एक तरह की पोइट्री होती है कंसिस्टिंग ऑफ अनराइम्ड लाइन इज़ नोन एज ब्लैंक वर्स, राइमिंग स्कीम, ट्रिपलेट या सेस्टेट, क्या बोलते हैं उसको? तो उसको बोलते हैं, तो हमारा पहला ऑप्शन सही है ब्लैंक वर्स। स्पेलिंग गलत है, यहाँ वर्स होगा। तो अ काइंड ऑफ पोइट्री कंसिस्टिंग ऑफ अनराइम्ड लाइन इज नोन एज ब्लैंक वर्स। 27वां क्वेश्चन देखते हैं हु इज़ द अनडिस्प्यूटेड मास्टर ऑफ ब्लैंक वर्स। तो ब्लैंक वर्स का अनडिस्प्यूटेड मास्टर कौन है? जॉन कीट्स हैं, W.B. ईट्स हैं, या विलियम शेक्सपियर हैं, या नन ऑफ दीज हैं। तो W.B. ईट्स जो हैं वो ब्लैंक वर्स के अनडिस्प्यूटेड मास्टर हैं। 28वां क्वेश्चन देखते हैं इन आयरनी एक्चुअल केसेस।
तो आयरनी में एक्चुअल केस जो होता है वो रिवील्ड होता है, हिडन होता है, या एम्फेसाइज्ड होता है, या ओपन होता है। तो वो क्या होता है? हिडन होता है। द डायरेक्शन वर एज क्लियर एज मर्ड बिलोंग टू विच लिटरेरी डिवाइस। तो ये जो यहाँ पर एक दी गई है, एक दिया गया है कि द डायरेक्शन वर एज क्लियर एज मर्ड, तो ये क्या है, किससे बिलोंग करता है, किस लिटरेरी डिवाइस से बिलोंग करती है? इसमें आयरनी है, या हाइपरबोल है, या मेटाफर है, या नन ऑफ दीस है। तो यहाँ पे ऑप्शन में हमारा सी सही है, इसमें मेटाफर है। तीसरा क्वेश्चन है कि विच फिगर ऑफ स्पीच कंपेयर्स टू अनलाइक थिंग्स दैट आर नॉट अलाइक बट डू हैव समथिंग इन कॉमन। मतलब कौन सी फिगर स्पीच है जिसमें दो वस्तुओं को अलग दिखने वाली चीज़, जैसे कहते हैं दो एक जैसी नहीं होती हैं लेकिन फिर भी उन दोनों चीज़ों को कंपेयर किया जाता है, वो क्या है? लेकिन उनमें कुछ कॉमन है, ऐसा मतलब कहा जाता है, दिखाया जाता है। इसमें इमेजरी में, या सिम्बली में, या मेटाफर में, या नन ऑफ दीज। तो इसमें कंपेयर किस में किया जाता है, बेसिकली कहने का मतलब ये है। तो किस फिगर ऑफ स्पीच में कंपेयर किया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन में हमारा पहला इमेजरी है, दूसरा है सिम्बली, तीसरा है मेटाफर, फिर है नन ऑफ दीज। तो इसमें जो सही आंसर है, तो हमारा ऑप्शन जो है तीसरा सही है, यानी मेटाफर। 31वां क्वेश्चन है कि लाइक और एज डज नॉट यूज़ इन विच फिगर ऑफ स्पीच। मतलब लाइक और एज का यूज़ नहीं होता है किस फिगर ऑफ स्पीच में? मेटाफर है, हाइपरबोल है, आयरनी है, या नन ऑफ दीज है। तो इसमें जो है हमारे मेटाफर जो है वो उसमें लाइक और एज का यूज़ नहीं होता है। बत्तीसवां क्वेश्चन देखते हैं, एन एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर इंक्लूड्स। तो यहाँ पर कुछ दिए गए हैं सेंटेंसेस जिसमें हम आपको मतलब बताना है कि इसमें कौन सा एग्जाम्पल है मेटाफर का। तो देखते हैं, चलिए। माई सन इज़ लाइक अ मून। तो मेरा जो बेटा है, कह सकते हैं सब कोई कह रहा है कि मेरा बेटा जो है चाँद की तरह है। तो मेटाफर में जैसे आप जानते हैं कि लाइक का यूज़ नहीं होता है, ना एज़ का यूज़ होता है। दूसरा है माई सन इज़ अ मून, मेरा बेटा चाँद है। या तीसरा है माई सन इज़ एज़ ब्यूटीफुल एज़ मून, मतलब मेरा बेटा चाँद की तरह खूबसूरत है। तो नन ऑफ दीज में से कोई नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन में हमारा माई सन इज़ अ मून, सेकेंड ऑप्शन हमारा सही है। इसमें यूज़ किया गया है मेटाफर का। हमारा जो है देखते हैं हमारा 33वां क्वेश्चन, हर आइज़ वर डायमंड। उसकी आँखें डायमंड की तरह हैं। इज़ अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ विच लिटरेरी डिवाइस। तो ये जो हमारा दिया गया है इसमें कौन सा बेस्ट एग्जाम्पल है लिटरेरी डिवाइस का? सिम्बली, मेटाफर, आयरनी, या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे हमारा ए सही है, यानी सिम्बली, हर आइज़ वर डायमंड, ये कह सकते हैं। एक सेकेंड, यहाँ पे हर आइज़ वर डायमंड, तो यहाँ पे तो कंपेयर किया जा रहा है ना, तो यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ पर मेटाफर होगा। तो ये नहीं होगा, आप लोग इसको मत करिएगा। यहाँ पे होगा हमारा मेटाफर, ये सही है। तो हर आइज़ वर डायमंड इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ विच लिटरेरी डिवाइस। तो ये है मेटाफर। 34वां क्वेश्चन देखते हैं, आई एम सो हंगरी आई कुड ईट अ हॉर्स। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि मैं बहुत भूखा हूँ, मैं घोड़ा भी खा सकता हूँ, ऐसी बातें कही जा रही है। मतलब तो ये बढ़ा चढ़ा की बातें की जा रही है, कहने का मतलब ये है। तो इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ विच लिटरेरी डिवाइस। तो यहाँ बढ़ा चढ़ा की बातें की जा रही है, तो ये क्या है? हाइपरबोल है। एलिट्रेशन तो हो नहीं सकता, इमेजरी भी नहीं है, तो ये हाइपरबोल है। जहाँ बढ़ा चढ़ा के बातें की जाती है, आप लोग समझ लीजिए, जहाँ बढ़ा चढ़ा की बातें की जाएंगी वहाँ पर हाइपरबोल होगा। द फाउंडर ऑफ इंग्लिश पोइट्री वॉज। इंग्लिश पोइट्री के फाउंडर कौन हैं? तो कौन थे इंग्लिश पोइट्री के फाउंडर कौन थे? तो चौसर, विलियम ब्लैक, विलियम शेक्सपियर, या जॉन मिल्टन। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। तो हमारे जो हैं विलियम चौसर हैं, विलियम ब्लैक हैं, और विलियम शेक्सपियर। तो फाउंडर ऑफ इंग्लिश पोइट्री वास ये हैं हमारे ये हैं हमारे चौसर। द फाउंडर ऑफ इंग्लिश पोइट्री वास चौसर हैं फाउंडर। 36वां क्वेश्चन है, द फर्स्ट इंग्लिश पोइट टू इंट्रोड्यूस द इंग्लिश सोनेट वर। तो द फर्स्ट इंग्लिश पोइट टू इंट्रोड्यूस द इंग्लिश सोनेट वर पेट्रार्च एंड मिल्टन, वॉट एंड स्यूरे, एंड शेक्सपियर एंड जॉनसन, एंड इलियट एंड मिल्टन। तो इंग्लिश पोइट हैं जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था इंग्लिश सोनेट को, तो वो हैं वॉट एंड स्यूरे। हमारा सेकंड ऑप्शन सही है।
सो ये थे गाइस हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।